बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, कुछ दिन कबल मैंने एक खबर आप तक पहुंचाई थी कि 23 मार्च को जो पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, वो लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं होगा। और आज जो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद इस बात पर भी मोहर लग चुकी है कि 23 मार्च को अपोजिशन जमातों का, पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं होगा। एक तो इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा कि कैसे शहबाज शरीफ जो थे वो आसिफ अली जरदारी के मिन्नते तरले करते रहे, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक तो इनकार भी उन्हें मिला और दूसरे नंबर पर काफ़ी तंज भी जो है वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ पर किया। इसके अलावा आसिफ जरदारी जो थे वो चूंकि डिनर के ऊपर, खाने के ऊपर इनवाइट किया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से, लेकिन आसिफ जरदारी ने वहां पर जाकर खाना जो है वो नहीं खाया। उल्टा मजीद कुछ जो परेशानी है या जो प्लान था शहबाज शरीफ का, उसको जो है, क्योंकि आसिफ जरदारी भी जाहिर सी बात है सीनियर सियासतदान है, उसको उन्होंने चौपट कर दिया। इसकी तफसीलात, अंदरूनी कहानी क्या रही, ये आपके सामने जो है वो मैं आज की इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस मुलाकात के अंदर जो चीज़ें तय हुई हैं, फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन तय हुई हैं और आगे चलकर जो है वो इसके ऊपर फैसले किए जाएंगे। वो दो चीज़ें थी। एक तो तहरीक अदम एतमाद, पीपल्स पार्टी जिसका शुरू दिन से ही ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़नी है, लेकिन जो पीडीएम थी उस वक्त भी उन्होंने इस बात से इख्तिलाफ़ किया और उसके बाद पीपल्स पार्टी कैसे अलहदा हुई और फिर शोकाज़ नोटिस करके माफ़ी मांगने का नून लीग की जानिब से कहा गया। लेकिन खैर आसिफ जरदारी ने जो है वो इन्हें अपनी औकात के ऊपर वापस जो है वो लेकर आए हैं। और अब यूं अगर कहा जाए कि नवाज लीग ने थूका हुआ चाटा है तो ये गलत नहीं होगा। जिसको आप नोटिस जारी करते हैं, जिससे आप माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हैं, जिससे कहते हैं कि हम जो है वो आपको घसीटेंगे सड़कों के ऊपर, उन्हीं को जो है वो आप अपने घर में दावत देते हैं खाने के ऊपर। तो बहरहाल एक चीज़ जिसके ऊपर पीडीएम या नवाज लीग जो थी वो पहले मान भी नहीं रही थी और बाद में उन्होंने हार भी खुद मानी और अब खैर वो अपने घुटने उन्होंने टेके हैं और मदद मांगी है आसिफ जरदारी से। एक तो इस बात पर इतफाक हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन इस हवाले से भी फैसला जो है वो अभी फाइनल नहीं हुआ। आगे चलकर इस पर मजीद जो मुलाकातें हैं वो होंगी और इस पर फाइनल कोई डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जिस वजह से ये मुलाकात हुई थी वो था लॉन्ग मार्च। तो इस हवाले से भी काफ़ी हद तक लचक जो है वो दिखाई गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ठीक है, लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो हम दोनों आगे पीछे कर लेते हैं और किसी एक दिन ही लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाए। लेकिन नाज़रीन, यहां पर हुआ क्या, जब शहबाज शरीफ की जानिब से, नवाज लीग की जानिब से ये कहा गया कि लॉन्ग मार्च जो है वो एक ही दिन किया जाए और लॉन्ग मार्च के बाद धरना जो है वो भी दिया जाए, तो आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस बात से इनकार किया गया कि धरना वगैरह हम जो है वो नहीं देंगे। अब जो शहबाज शरीफ हैं वो क्यों इतने ज़्यादा परेशान भी हैं, नवाज शरीफ खुद भी परेशान है, लंदन में बैठे। एक तो उनका जो वीज़ा तोसी वाला मामला है वो उनको वहाँ पर लेकर बैठा हुआ और ऊपर से जो हालात हैं वो दिन ब दिन उनके खिलाफ जो है वो होते जा रहे हैं और फिर ये जो लॉन्ग मार्च था इनकी भी नाकामी उनको नजर आ रही थी। इसकी जो कुछ रीजंस थी, एक तो सेनेट में जो लास्ट बिल पास हुआ, इसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी मकबूलियत कितनी है और लॉन्ग मार्च के बाद जो वो ये पूरा साल चीज़ों को लेकर चूंकि चलना चाहते थे तो वो लॉन्ग मार्च के बाद तमाम चीज़ें ठुस हो जाएंगी। फिर उसके बाद 22 मार्च को चूंकि ओआईसी का इजलास है, फिर उसके बाद 23 मार्च की जो परेड है, तो इन सारी वजूहात के वजह के बायस एक तो उनका लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होने वाला और सबसे बड़ी बात यह कि उनके लॉन्ग मार्च से पहले ही पीपल्स पार्टी ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो किया हुआ है। तो यूं अगर बार बार एक चीज हो, लॉन्ग मार्च बार बार हो, तो ऑडियंस का जो एक इंटरेस्ट है वो भी नहीं रहता। तो इस वजह से एक तो नवाज लीग की जानिब से ये घुटने टेके गए हैं और बिल आखिर दावत दी गई और बुलाया गया कि आए और हमारे साथ जो है आप हमारी मदद करें। लेकिन नाज़रीन, इस मुलाकात के दौरान एक और चीज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कही गई नवाज लीग को, और वो ये कहा गया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमें धोखा दे देंगे और अगली हुकूमत आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे या आप हमसे जीत जाएंगे, तो आप जो है वो फिर किसी गलत फहमी में हैं। तो ये जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया और साथ साथ नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से भी गौर करने का कहा गया
कि किसी एक की हुकूमत तो बन नहीं सकती, तो इस वजह से नेशनल हुकूमत जो है अगर वो बनाई जाए तो ये जो है चीज़ बेहतर रहेगी। और ये जो मशवरा था वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो दिया गया। बहरहाल बातें जो है वो इस हवाले से कोई फाइनलाइज तो नहीं हुई, बातें गोलमोल चलती रही, लेकिन नाजरीन ये जो चीज़ें थी वो आज के इस मुलाकात के अंदर हुई। मुलाकात में नाजरीन एक तो मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो मौजूद थे, इसके अलावा आसिफ जरदारी मौजूद थे, इसके अलावा हमजा शहबाज जो थे वो भी मौजूद थे। तो चारों जो बड़े अहम लीडरान थे दोनों जमातों के वो इसमें मौजूद थे। और जो मेन एजेंडा था वो था कि लॉन्ग मार्च एक ही दिन किया जाए और फिर उस लॉन्ग मार्च को पूरा साल उसको यूज़ किया जाए मीडिया में रहने के लिए, अवाम के अंदर खुद को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि ये जो पूरा साल है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में मैं जिक्र करता रहता हूं कि जो अगले आर्मी चीफ है यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद जो नए आर्मी चीफ का इमरान खान साहब की जानिब से फैसला किया जाना है, उस फैसले से पहले पहले अपोजिशन ये चाहती है, नवाज लीग ये चाहती है कि इमरान खान साहब को हटाया जाए। और चूंकि उनके इस वक्त जो तमाम हरबे थे वो नाकाम जा रहे थे, इसलिए मजबूरन उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो उनसे हाथ मिलाया और उनसे जो है वो मदद मांगी है कि आप हमारे साथ मिले। और ख़ास तौर पर जो बजट आगे आने जा रहा है, जून जुलाई में जो बजट पेश किया जाएगा, किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि ये जो बजट है वो पास हो, क्योंकि अगर ये बजट पास हो जाता है फिर इसके अलावा जो कुछ मज़ीद जो फैसले होंगे इस साल में और सबसे आखिर में जो आर्मी चीफ की तैनाती से रिलेटेड फैसला होगा, अगर वो हो जाता है तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब को पकड़ना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। और अपोजिशन जमातें इस बात को जानती हैं और वो चाहती हैं कि इससे पहले पहले अवाम के ऊपर एक तो अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो कायम की जाए और इन्हीं चीज़ों को लेकर लॉन्ग मार्च से जो वो माहौल बनाएंगे वो आइंदा इंतखाबात में भी लेकर जाएं, ताकि उसका फ़ायदा जो है वो उन्हें हो सके और फिर इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा जो है वो हो सके। तो ये फ़िलहाल इस मुलाकात के अंदर जो है वो तय किया गया है। तो ये जो मुलाकात है ये मज़ीद भी आगे होगी। लेकिन नाजरीन इस मुलाकात में एक तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से काफ़ी ये सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर खाना क्यों नहीं खाया। तो उसकी जो रीज़न थी, एक तो वो अपना खाना साथ लेकर आए थे और चूंकि वो बीमार हैं तो परहेज़ी खाना वो खाते हैं, इसलिए वो उनका जो खाना था वो लेकर आए हुए थे। लेकिन खैर इस पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी कि वो जो खाना था वो वहाँ पर भी बन सकता था, उनका जो कुक वगैरह था उधर भी आ सकता था, चीज़ें हो सकती थी। लेकिन बहरहाल उसकी जो रीज़न है वो अभी तक यही सामने आई है। तो बहरहाल इस वक्त ये तमाम लोग जो हैं इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि एक दूसरे की इतनी सख्त मुखालफत करने के बावजूद यहाँ तक कि जब पीडीएम बनी और पीडीएम बनने के बाद पीडीएम टूटी, पीपल्स पार्टी उससे निकली, उसके बाद जो नवाज लीग थी वो और मजीद उसके अगेंस्ट जो है वो होकर बोली। लेकिन उसके बावजूद इनकी मजबूरियां जो थी, इन्होंने दोबारा से एक दूसरे को साथ मिलकर बैठने पर मजबूर जो है वो किया। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब की ही हुकूमत में आप देख सकते थे कि जो दो बड़े हरीफ, सबसे बड़े हरीफ जो एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, आप नाज़रीन को भी याद होगा किस तरह से शहबाज शरीफ कहते थे कि लड़काना की सड़कों पर जरदारी को जो है वो घसीटूंगा। तो अच्छा खैर घसीट रहे हैं, घरों में उन्हें खुद बुलाकर खाने जो है वो उन्हें खिला रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।